लड़की को प्यार करने का जो तरीका है ना, वो हो सकता हो सबका अलग अलग हो, लेकिन इंटेंशंस सबके सिमिलर होते हैं। तो माय गर्ल, मैं उसकी आंखों में नमी नहीं लाऊंगा और मैं बहुत कोशिश करूंगा कि नमी उसकी आंखों में ना आए। देखिए, गुजरा हूँगा या फिर मैं जब गुजर जाऊंगा तो मुझे कोई भी गिल्ट फील नहीं होगा। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें रह गई हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लव, मोहब्बत, प्यार, कुछ भी बोलिए आप, अगर मैं ज़िंदगी में इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर मैं ज़िंदगी में किसी भी इंसान को ये बोल रहा हूँ दैट यू आर माई लव, यू आर माई लाइफ, तो एक चीज़ मैं बहुत क्लियरली मेंशन कर देता हूँ और एक चीज़ मेरे जहन में बहुत क्लियरली रहती है, चाहे मैं बयां करूँ या ना करूँ, लेकिन एक चीज़ रहती है और वो है कि मुझे उसके साथ ही चीज़ें करनी है, उसके साथ लम्हे बिताने हैं। मुझे गुज़र नहीं जाना है, ठीक है। गुज़र जाने का मतलब यहाँ पे ये है कि लाइफ में अगर मैं किसी भी चीज़ से हो के गुज़र गया तो मैं गुज़र गया, फिर वापसी मेरी ज़िंदगी में या मेरी लाइफ में नहीं होती है। चाहे मैं खुद को कितना भी परेशानी में देख लूँ, चाहे कितनी भी तकलीफ हो मुझे, लेकिन वापसी मैं नहीं करता हूँ। एक बार मैं गुज़र गया तो गुज़र गया। इसीलिए मैं बहुत सोच समझ के किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करता हूँ। इसीलिए मैं बहुत सोच समझ के चीज़ें करता हूँ। और जब मैं रिलेशनशिप में होता हूँ, प्यार में होता हूँ, तो मैं ये तो एक्सपेक्ट करूँगा ही कि आप एटलीस्ट लॉयल रहें। अगर आप लॉयल नहीं हैं, अगर आप चीज़ें उतनी शिद्दत के साथ नहीं करोगे, तो वो रिलेशनशिप जो है ना, हमारा जो बॉन्ड है, वो आगे जा ही नहीं पाएगा। और जब बॉन्ड आगे जा ही नहीं पाएगा तो अभी रिलेशनशिप में रहने से क्या फ़ायदा? अभी कोई फ़ायदा है? अगर मैं आपके साथ एंड नहीं कर रहा हूँ, अगर आप मोहतरमा मेरी ज़िंदगी में अभी हैं और आप मेरे साथ एंड नहीं कर रही हैं, तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि हो सकता हो कि यही हसीन लम्हे मैं उस इंसान के साथ बिताऊं जो वाकई में निभाने के लिए मेरे पास आया हो। देखिए, रिश्ते बनाना आजकल के टाइम में इज़ अ वेरी इजी थिंग, बट निभाना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। तो मैं रिश्ते बनाने से ज़्यादा पहले ये सोचता हूँ कि मैं निभा पाऊँगा कि नहीं। इसीलिए मेरी ज़िंदगी में रिश्ते हैं नहीं। जो हैं उनको पता है कि वो मेरे लिए रिश्ते हैं, और जो भी रिश्ते हैं मैं निभा रहा हूँ। मुझे पता है मैं निभा रहा हूँ और उसमें शिद्दत है, और जहाँ पे शिद्दत होती है वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है। तो मैं कभी भी प्यार में आपसे होके गुजरना नहीं चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं कभी भी प्यार में किसी भी लड़की से होके गुजरना नहीं चाहता हूँ। मैं उसी लड़की पे स्टिक करना चाहता हूँ, उसी लड़की के साथ चीज़ें करना चाहता हूँ, एंड उसके लिए ही मैं चीज़ें करना चाहता हूँ, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टी हो। बट मेरे प्यार में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। मेरी शिद्दत में उसको कभी भी ये नहीं लगेगा कि कोई कमी है। तो कमी जीवन में, प्यार में, मोहब्बत में मैं नहीं रखता हूँ। चाहे ज़िंदगी में जीना हो या फिर ज़िंदगी में मोहब्बत हो, मेरी तरफ से कोई भी कमी हो ही नहीं सकती। जो भी करो शिद्दत से करो। अब देखिए, आप खुद किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करते हैं, थोड़े टाइम के बाद आप अगर ये कह रहे हैं कि ही इज़ नॉट द वन और शी इज़ नॉट द वन, देन आप इतने बड़ा बेवकूफ़ हैं, बिकॉज आप अपना टाइम वेस्ट करने में ओके हैं, एंड आई एम नॉट ओके इन वेस्टिंग माई टाइम। अगर मुझे लगता है कि ये इंसान जो मैंने वेलकम किया है, दैट पर्सन इज़ प्लेइंग वेरी स्मार्ट अगेंस्ट मी, या फिर मेरी जो शिद्दत है वो तो बहुत प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा है, और उसके अकॉर्डिंग ये इंसान जो है उसका जो 1% है वो भी नहीं डिज़र्व करता है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पता होता है कि मैं क्या डिज़र्व करता हूँ और वो चीज़ मैं कर देता हूँ, चाहे वो उससे दूर जाना हो, चाहे उससे हो के गुजरना हो। तो अगर मेरी ज़िंदगी में कोई रहा है तो उसको पता है कि मैंने प्यार और मोहब्बत अगर किया है तो किया कैसे है, और अगर मैं उससे हो के गुजर गया हूँ तो वापस पलट के मैंने देखा नहीं है, और गुजर गया हूँ तो गुजर गया हूँ। इसीलिए मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी भी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आऊँ, उससे प्यार करूँ और फिर गुजर जाऊँ, क्योंकि अगर मैं गुजर गया,
सपोज़ आपने कुछ ऐसा किया जिससे मुझे तकलीफ़ हुई और मैं आपसे हो के गुज़र गया, तो ये बात है कि आपको आगे चल के रिग्रेट ज़रूर होगा। और मैं नहीं चाहता कि प्यार में, जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी प्यार बोला हो, उसको रिग्रेट हो, बिकॉज़ रिग्रेट होगी तो परेशान होगी और मैं चाहूँगा नहीं कि तुम परेशान हो। तो जाने दिया है मैंने ज़िंदगी में, खुद वहाँ से चला गया हूँ विदाउट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, आई वॉन्ट टू सेटिस्फाई माई ईगो, वो तो मेरे साथ ऐसा करके चला गया या ऐसा करके चली गई, मैं तो कुछ बोला ही नहीं, मुझे तो जवाब देना है। बहुत सारे लोग दे भी देते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत गलत गलत चीज़ें बोल देते हैं। तो मेरा कहना है कि अगर आपने प्यार बोला है, मोहब्बत बोला है, तो उसको आप कभी गलत नहीं बोल सकते, और रिवेंज लेने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो आप कुछ भी मत बोलिए। अगर आपको बेस्ट आंसर देना है ना, साइलेंस इज द बेस्ट आंसर, नो आंसर इज द बेस्ट आंसर, बिकॉज कोई फायदा नहीं है बात करके, कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आपकी वर्थ का वो इंसान है नहीं। तो जीवन में मैं कभी भी गुजरना नहीं चाहूँगा मोहब्बत से होके, मैं वहीं पे ठहरना चाहूँगा, उसी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहूँगा, उसी के साथ मैं लम्हों में रहना चाहूँगा, बिताना चाहूँगा उसके साथ हर लम्हा। देखिए, चाहे मैं हंसूँ या फिर चाहे मेरी ज़िंदगी में कोई भी दुख हो, रहूँगा मैं उसके ही साथ। ये मैं तब बोलता हूँ जब मैं प्यार में होता हूँ, और चाहे जीवन में कोई भी दुख आ जाए, वो सिर्फ मेरा ही होने वाला है। ये मेरी कोशिश रहेगी, चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ टूट पड़े, मैं उसकी आँखों में नमी नहीं लाऊंगा, और मैं बहुत कोशिश करूंगा कि नमी उसकी आंखों में ना आए। देखिए, रोते रोते वो हंस दे और तब उसकी आंख में नमी हो, तो वो नमी थोड़ी सी क्यूट लगती है, ब्यूटीफुल लगती है, लेकिन ऐसे नमी मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ ज़िंदगी में। और लड़की को प्यार करने का जो तरीका है ना, वो हो सकता हो सबका अलग अलग हो, लेकिन इंटेंशंस सबके सिमिलर होते हैं। तो माई गर्ल is precious, and if I'm saying she is my girl, then she is my world, she is my everything. मैं बयां नहीं कर सकता उसकी कशिश को, मैं उसकी आंखों के शब्दों को बयां नहीं कर सकता। आंखें बोलती हैं, इंसान का हर एक बिहेवियर कुछ ना कुछ बयां करता है। तो इसीलिए जब आप प्यार में होते हो, मोहब्बत में होते हो, तो उसको पूरी तरीके से समझते हो, उसके हर मोमेंट को समझ जाते हो। आपको पता चल जाता है कि उस इंसान को इस मोमेंट में क्या फील हो रहा है, ये इंसान इस मोमेंट में क्या फील कर रहा है। उसने बयां तो किया नहीं, लेकिन फिर भी हरकत बयां कर देती है बहुत सारी चीज़ें। तो जब आप प्यार में होंगे, जब आप वो शिद्दत कैरी करते होंगे, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और जब आपको सब समझ में आ रहा है एंड यू थिंकिंग दैट अब गुजरने का वक्त आ चुका है, मतलब शी इज़ डन और ही इज़ डन विद लव, विद थिंग्स, तो आपको क्लियरली वहाँ से गुजर जाना चाहिए। क्लियरली का मतलब यही है कि कुछ भी वहाँ पे छोड़ना नहीं चाहिए आपको। और जब भी मैं कहीं से होके गुजरता हूँ, तो इसका मतलब यही होता है कि या तो मैं शिद्दत में रुका हूँगा, या तो मुझे वाकई में कुछ सुंदर लगा होगा तब मैं रुका हूँगा, या तो फिर मैं मज़े के लिए रुका हूँगा। तो मैं यहाँ पे प्यार और मोहब्बत की बात कर रहा था। तो मैं जब भी ज़िंदगी में अगर लम्हे अपने एक इंसान को, एक लड़की को दे रहा हूँ, अपने साल एक लड़की को दे रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो मज़े के लिए तो नहीं हो सकता है। उसमें वाकई में प्यार होगा, उसमें वाकई में मोहब्बत होगी, और तभी मुझे चीज़ें करने में ज़्यादा अपने आप को पुश नहीं करना पड़ेगा। तभी मैं जब गुज़रा हूँगा या फिर मैं जब गुज़र जाऊँगा, तो मुझे कोई भी गिल्ट फील नहीं होगा। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें रह गई हैं। एक चीज़ हो सकता हो कि जहन में रह जाए कि वाकई में प्यार तो माना था, वाकई में प्यार तो किया था, चाहता तो मैं यही था कि ये मेरी ज़िंदगी की रानी बने, लेकिन अब
उसको ही नहीं बनना है तो क्या कर सकते हैं। हो सकता हो कि आप किसी को रानी बोलें, रानी माने, लेकिन जब वो लड़की खुद रानी नहीं बनना चाहती है तो उसको कोई ज़बरदस्ती रानी बना नहीं सकता है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में जाने दिया है उस लड़की को जिसने बहुत सारे लम्हों में रहकर मुझे ये विश्वास दिलाया दैट आई एम ऑल योर्स, आई लाइक यू, आई लव यू। एंड उसके बाद उसने ये बोला हो कि नाउ आई एम गेटिंग बोर्ड, नाउ आई डोंट वांट यू। तो बेबी, अगर मुझे ये फील हुआ ना दैट इट्स ओवर फ्रॉम योर साइड, दैट मुझे थोड़ी सी कम वैल्यू मिल रही है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप हार्म कर रहे हो, then maybe you'll see my different version. And when I am saying that you'll see my different version, it's like it's not that bad boy वाला behavior. ये social media वाला bad boy behavior मुझे नहीं समझ में आता है। मैं नज़रों में आपको कभी ज़िंदगी में रख नहीं सकता हूँ। आप बगल खड़ी रहेंगी लेकिन मेरे नज़रों में नहीं आ पाएंगी। So this kind of a behavior I carry when I know that you're not the princess for me anymore. और एनी मोर का मतलब यही है कि आप हो सकती थी लेकिन आप खुद नहीं चाहती कि आप रहे। तो आप हो सकता हो किसी और की ज़िंदगी में वो प्रिंसेस बन सकती हैं या बन सकती हो, या फिर आप किसी और की ज़िंदगी में वो रानी बन जाए, लेकिन मुझे पता है कि आप रानी नहीं बन सकती बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि आपको रहना कहाँ पे है। आप कभी एक इंसान के साथ रह के वो सारी बातें करती हैं, आप कभी एक इंसान के साथ रह के वो सारी चीज़ें, वो सारी हदें पार करती हैं, और फिर वही सेम चीज़ दूसरे इंसान को देती है और आप ये एक्सपेक्ट करती हैं कि ये इंसान मुझे तो बहुत अच्छे से महारानी के जैसा ट्रीट करेगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं लिमिटेड एडिशन, कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ एक बार बनती हैं। जो चीज़ बार बार कोई इंसान यूज़ कर रहा हो उसमें वो कशिश नहीं रह जाती है, उसमें वो प्योरिटी नहीं रह जाती है। एक बार कोई इंसान कोई चीज़ यूज़ कर लिया हो, उसके बाद क्या होता है ना कि वो जो चीज़ होती है वो हो जाती है यूज्ड चीज़। अगर वो किसी और को देना चाहेगा, इसका मतलब ये है ना कि वो किसी और को बोल रहा है कि नाउ यू आर द ओनर। तो आप अगर किसी इंसान के साथ पहले रही और उसके बाद उसको आपने छोड़ दिया, आप दूसरे के पास जा रही हैं, आपने ऑलरेडी पहले बहुत सारी चीज़ें अपनी तरफ से दे दी हैं। तो आप जब अपने नए इंसान को वो चीज़ें देंगी ना, तो वो उसको सेकेंड हैंड के फॉर्म में मिल रही होगी। तो बेबी, अगर आप जिंदगी में पीठ पीछे चीज़ें कर रही हैं और आपको लग रहा है दैट उसके बाद समवन लाइक मी और मी विल एक्सेप्ट यू, सो आई डोंट एक्सेप्ट सेकेंड हैंड थिंग्स इन माई लाइफ। बोलना पड़ता है लाइफ में सेकेंड हैंड चीज़ें, बोलना पड़ता है बहुत क्लैरिटी में कि क्या चीज़ें आप डिजर्व करते हैं, क्या चीज़ें आप रखना चाहते हैं लाइफ में, क्या चीज़ें नहीं रखना चाहते। अदरवाइज पीपल विल डेफिनेटली गोना यूज यू। और मैं तो ऐसा इंसान हो ही नहीं कि कोई आए और बेवकूफ़ बना के चला जाए। हो सकता है आप मेरे प्यार को, मोहब्बत को, शिद्दत को ये समझे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो ये तो बेवकूफ़ टाइप का है इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दे रहा है। बेबी, बेवकूफ़ टाइप का नहीं है। आपको पता नहीं है कि प्यार और फीलिंग होती कैसे है। अभी वो कर रहा है या मैं कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे भनक नहीं लगी, या फिर भनक लगी है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आप सुधर जाएं। जब मुझे लगेगा कि आप वो है ही नहीं तो मैं अपनी वर्थ से कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करूँगा, और मेरे जैसा इंसान आई होप कि वो भी अपनी वर्थ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। इसीलिए 2026 में मैं सबको यही बोलना चाहूँगा, प्यार में, मोहब्बत में ठहरिए, निभाइए। प्यार और मोहब्बत में गुजर मत जाइए। बहुत सारे लोग एक रिलेशनशिप में आ रहे हैं, फिर गुजर जा रहे हैं, फिर दूसरे के साथ बॉन्ड शेयर कर रहे हैं। तो जो इंसान गुजरने में बिलीव करता हो एक इंसान से हो कि वो क्या निभाएगा ज़िंदगी में, वो क्या प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, तो पहले इंसान को समझिए कि वो प्यार करने लायक है भी कि नहीं है। पहले देखिए कि वो कहाँ से हो के आ रहा है, क्या करके आ रहा है ज़िंदगी में। उसकी शिद्दत को समझिए, उसके प्यार करने के तरीके को समझिए, फीलिंग को समझिए। जिस दिन आप ये समझ जाएंगी, जिस दिन कोई भी इंसान ये समझ पाएगा या समझ जाएगा कि प्यार एक्चुअली में किया कैसे जाता है, प्यार में शिद्दत कैसी होती है, तो कभी भी यूज़ नहीं होगा। एंड मेरा इस वीडियो में बोलने का, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना ही मोटिव था कि आप किसी भी रिलेशनशिप में आए, किसी को भी प्यार बोले, मोहब्बत बोले, तो उससे हो के मत गुजरे, उसी के होके रहे ज़िंदगी भर, उसी को अपना ज़िंदगी भर मान के चले। क्योंकि आप हो के गुजरेंगे तो इसका मतलब ये है
कि आप प्यार और मोहब्बत तो नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में। और अगर आप इसलिए हो के गुजर रहे हैं क्योंकि आपको गुजरना पड़ रहा है उसकी हरकतों की वजह से, आप गुजर जाइए, ये गुजरना मंजूर है, लेकिन पलट के कभी ज़िंदगी में देखिएगा नहीं, ठीक है? पलट के कहानी दोबारा स्टार्ट नहीं हो सकती है। देयर इज़ नेवर सीजन 2, देयर इज़ नेवर 2.0 when you're already dissed by your person, when she cheated on you, when he cheated on you. So आप हो सकता हो कर सकते हो, मैं तो नहीं कर सकता। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट तब तक नहीं रहती है जब तक मैं प्यार में होता हूँ, लेकिन जब मेरे प्यार को वही इंसान मजाक में लेने लगे, जब मेरे प्यार को, मोहब्बत को वही इंसान टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे, तब मुझे अपना वर्जन 2.0 दिखाना पड़ता है। इन दैट वर्जन यू कैन नेवर बी द पार्ट। तो यही है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आए। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, आई विल बी राइट बैक with another video. Till then, take care.